रामपुर से खबर है जहां पर बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने सीएम योगी के कटोगे तो बटोगे बयान का समर्थन किया है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि आपस में बटोगे तो फूट फूट कर कटोगे, एक साथ रहेंगे तो विरोधियों की नानी याद उनको याद दिला देंगे। सुनिए उनका क्या कहना है। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान वो रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, जो सनातन धर्म की परंपरा को नहीं जानते हैं, उन्हें कैसे पता कि सम्मान क्या होता है। नहीं तोड़ पाया, यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, एक दो रहोगे तो टूट जाओगे। बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश सरकार का वीआईपी गेस्ट हाउस भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। बता देते हैं आपको कि 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं। और देखिए, आपको बताते हैं कि जानकारी ये भी मिल रही है कि वो यहाँ आके उद्घाटन भी कर सकते हैं इस वीआईपी गेस्ट हाउस का, जो कि बहुत बड़ी सहूलियत के तौर पर देखा जा रहा है आने वाले समय में जो लोग बद्रीनाथ घूमने आएंगे उनके लिए। बद्रीनाथ धाम में एक और जहां मास्टर प्लान के कार्य चल रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपना गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है, जो लगभग अब पूरा होने वाला है। आप देखिए, इस समय मैं बद्रीनाथ धाम में मौजूद हूं और यहां पे ये यूपी का गेस्ट हाउस बन रहा है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने इस पूरे इलाके का निरीक्षण किया था। ये भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की थी और अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आने वाले जितने भी वीआईपी होंगे उनके लिए रहने खाने की पूरी यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। इसलिए अब इस भवन का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि अगले वर्ष तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। इससे एक और जहाँ यूपी से आने वाले वीआईपीओं को सुविधा मिलेगी, तो वहीं जो यूपी के श्रद्धालु हैं, जो यूपी से लाखों की संख्या में जो भक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, वो इन्हीं गेस्ट हाउस में रुकेंगे। इसलिए इसका निर्माण बद्रीनाथ धाम में किया जा रहा है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। खबर आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि बीजेपी 10 नवंबर से केदारनाथ में अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज करने जा रही है। इस नवंबर से बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने जा रही है। बीजेपी ने 10 नवंबर के बाद केदारनाथ में सीएम की 3 जनसभाएं प्रस्तावित की हैं। तो इसके साथ ही आपको बताएं कि भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति और महिला मोर्चा के 3 बड़े सम्मेलन भी केदारनाथ में करने जा रही है। सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी इसके बाद बतौर स्टार प्रचारक केदारनाथ में डेरा डालेंगे। मुख्यमंत्री 3 बड़ी सभाएं हम अभी वहां प्रस्तावित हैं, उसकी घोषणा 1-2 दिन के अंदर कर लेंगे। इसके अलावा सैनिकों, पूर्व सैनिकों का सम्मेलन, महिला सम्मेलन और अनुसूचित जाति का सम्मेलन, 2-3 बड़े सम्मेलन भी हमने करने का निश्चय किया है। मेरा भी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनेकों गांवों पर मेरा प्रत्यक्ष जाना होगा। हमारे जो उस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, वो भी लगातार उस क्षेत्र संपर्क में हैं, उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। नगर निकाय चुनावों की आहट से पहले हरिद्वार में चुनाव लड़ने के दावेदार अब तैयारी में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों की नेता त्योहारी सीजन में तरह तरह के आयोजन करके पब्लिक से संवाद कर रहे हैं, साथ ही विरोधियों को भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होने हैं। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के महीने के आखिर तक चुनावी आचार संहिता भी लग सकती है। ऐसे में हरिद्वार में मेयर, पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव लड़ने के दावेदारों ने त्योहारी सीजन का जमकर फायदा उठाया। जो कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं उनको हमें जोड़ने का एक प्रयास है और हम भविष्य में हरिद्वार में कांग्रेस को इतनी मजबूत करेंगे कि सामने उसके कोई भी दिख न पाए। राजनीतिक दलों की ओर से दीपावली मिलन समारोह और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ जुटाई गई, जिसमें टिकट के दावेदारों ने
पार्टी नेताओं के सामने खुद को पेश किया, वहीं पब्लिक से भी संवाद किया। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, इसमें लोगों को मैसेज और लोगों को बधाई देने का एक बड़ा माध्यम होता है, और दूसरा विरोधी दलों को अपना शक्ति प्रदर्शन भी इसके द्वारा किया जाता है। जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है सब पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, पब्लिक से जुड़े रहना चाहिए, और ये भी एक कार्यक्रम एक अच्छे माध्यम होते हैं। और आप देखिए चुनाव आएंगे तो उसमें हमारे पार्षदों के प्रत्याशी भी बहुत हैं और मेयर प्रत्याशी भी हैं। टिकट मांगने का अधिकार सबको है। चुनावी राजनीति करने वाले नेता किसी भी मौके पर खुद को जनता का हितैषी जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं अब देखना होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाने का अब आगे की तैयारी कर रखी है, जिसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे पहले बीजेपी से दूसरी बार के विधायक विनोद चमोली के एक बयान ने पार्टी को असहज कर दिया है। सुनिए। भ्रष्टाचार कम नहीं, आज भी उत्तराखंड की कार्य संस्कृति उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, आज भी नहीं। आज भी तमाम राजनीतिक लोग अपने घर भर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस भावना से राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, अपनों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, अपने लिए नहीं लड़ी गई। बड़ा स्पष्ट जान ले सब लोग, जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, ये सामूहिकता का भाव लेकर लड़ाई लड़ी गई थी। पहाड़ की अस्मिता के लिए, पहाड़ की संस्कृति के लिए, पहाड़ के उद्धार के लिए ये लड़ाई हमारी थी। आज भी वो प्रश्न खड़े हैं, मुंह खड़े हैं, आज भी लोग उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 10,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। प्रेमनगर के झाझरा में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की और शेरपुर इलाके में फिर से पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया और यूसुफ इस बदमाश का नाम है, जिसके ऊपर कई गौकशी के मामले दर्ज हैं। कुमाऊं की तराई वाले इलाके में चलने वाली कुछ इंडस्ट्रीज इस समय खतरे की जद में है। विशेषकर प्लाईवुड और पेपर इंडस्ट्री में काम करने वाली फैक्ट्रियां कच्चे माल के यहां पर आने वाले समय में चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भावर और तराई के इलाके में लगी हुई पेपर और प्लाईवुड की इन इंडस्ट्रीज पर आने वाले समय में बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि इन्हें अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसकी कमी देखी जा रही है। दरअसल पेपर और प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए यूकेलिप्टस और पॉपुलर जैसी लकड़ी की आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों ने इन किस्मों को बोना ही कम कर दिया है। किसानों के रुख से सरकार भी अब चिंतित दिख रही है। किसानों से वार्ता करेंगे, किसानों की गोष्ठियां करेंगे और उनसे उद्योगपतियों की भी गोष्ठी करेंगे, क्योंकि मुझे जानकारी में आया कि यूकेलिप्टस वो उत्तराखंड के बाहर से उत्तर प्रदेश से ले लेते हैं तमाम फैक्ट्रियां यहाँ की। तो इसको बढ़ाए और कैसे उनका यूकेलिप्टस का ठीक दाम मिले, जिससे वो प्रोत्साहन उनको हो सके, इस दिशा में हम काम करेंगे। दूसरी तरफ पॉपुलर और यूकेलिप्टस के घटते रकबे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चिंतित है। विदेश से लाकर 100 से ज्यादा पॉपुलर की वैरायटी तैयार करने वाले फॉरेस्ट की रिसर्च विंग ने बाकायदा इन वैरायटीज को बचाने के लिए एक सेंटर तक खोल दिया है। तो कहीं धीरे धीरे पॉपुलर विलुप्त न हो जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पॉपुलर की जो नर्सरी टेक्निक है, पॉपुलर का जो प्लांटेशन टेक्निक है और उसके कैसे क्लोन डेवलप होते हैं, कैसे उस पर अनुसंधान हम लोगों ने किया, उसका एक सारा पूरा सार जो है उसको हमने बाय फोटोग्राफ यहाँ प्रदर्शित किया है। दरअसल तराई में पहले यूकेलिप्टस और पॉपुलर की खेती होती थी, जिसके कारण यहाँ प्लाईवुड और पेपर इंडस्ट्री खूब फल फूल रही है, लेकिन अब कच्चे माल की कमी सिरदर्द बन रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर हरिद्वार में एक बिजली के खंभे पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आप ये जानिए, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसके माध्यम से, कि ज्वालापुर क्षेत्र के गोविंदपुरी कॉलोनी में ये देर रात हादसा हुआ, जब घर में
पास में ही लगे हुए बिजली के खंभे में स्पार्किंग की वजह से आग लग गई। और आइए बढ़ रहे हैं आगे, पौड़ी की खबर जानिए, जहां पर कूड़े की समस्या से शहरवासियों को निजात नहीं मिल पा रही है। शहर भर का कूड़ा पौड़ी श्रीनगर हाईवे के पास में अस्थायी डंपिंग जोन में डाला जा रहा है। इसे जलाकर नष्ट भी किया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका ने ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए जिस जमीन पर जगह चिन्हित की है उसका भी विरोध हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेचिंग ग्राउंड का काम लटका हुआ है। शहर में ही कूड़ा डंप किया जा रहा है। नगर पालिका का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। इतनी गंदगी हो रही है, इतनी बदबू आती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम एक मांग कर रहे हैं कि यह कूड़ादान यहाँ से हट जाए, कहीं डंपिंग जोन कहीं और बनाया जाए। इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा समस्या मुझे दिखी है उसकी गार्बेज की। गार्बेज का डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, और जो इसका डंपिंग यार्ड है उसके लिए भी मैं काम करूंगा। फिलहाल अगर वो कुछ भी नहीं वहाँ पर हम नया कर पाए तो उसकी ड्रेसिंग लगातार होती रहे, इसके लिए प्रयास करूंगा कि सड़कों पर वो दिखाई न दे। केंद्र की सरकार और राज्य की धामी सरकार उत्तराखंड के सभी ट्रैकिंग रूट को विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे पुराने ट्रैक को विकसित करने का प्लान तैयार हो गया है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में पर्यटन को पंख लगाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। इसीलिए पुराने बंद पड़े ट्रैकिंग रूट को फिर से चालू करने का प्लान है। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत में साल 1902 में वायसराय लॉर्ड कर्जन उत्तराखंड आए थे। तब वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के इतने मुरीद हुए कि उन्होंने अल्मोड़ा से ग्वालदम, वाण, सुतोल, कनोल के साथ रामड़ी, झीझी, पाणा और कुंवारी पास तपोवन तक करीब 200 किलोमीटर का पैदल ट्रैक का निर्माण करवाया था। लेकिन उसके बाद ये रूट बंद हो गया। मगर अब केंद्र और राज्य सरकार ट्रैकिंग रूट को सड़क से जोड़ने जा रही है। और पूरी तरीके से इस तरह के और भी जितने ट्रैक है और भी महत्वपूर्ण पहलू है, उन सबको हम और अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। मैं एक और बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में नंदा राज्यात यात्रा की भी शुरुआत होगी, उसकी तैयारी की भी हमने शुरुआत की है। बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग पूरे प्रशासन के साथ यात्रा की तैयारी के लिए भी बैठने वाले हैं। जितने प्रमुख हमारे ट्रैक हैं उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। लॉर्ड कर्जन ट्रैक के विकसित होने से जहां एक तरफ पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ेंगी, तो वहीं भविष्य में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क और विकसित होगी। इसके साथ ही चारों धाम की यात्रा में भी इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए इस सड़क निर्माण का काम बीआरओ जल्द शुरू करने जा रहा है। ये सड़क बीआरओ को मिला है काम, और करीब 30 किलोमीटर का काम बीआरओ उसमें करेगी, जो लॉर्ड कर्जन ट्रैक नाम से भी जाना जाता था। तो एक तो ये वैकल्पिक रूट हमें उपलब्ध हो जाएगा बद्रीनाथ जी को जाने का, तो मैं समझता हूँ इससे पर्यटन को फायदा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। चमोली जिले में कई ऐसे गांव हैं जो दुर्गम इलाकों में हैं और जहां ट्रैकिंग की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने से स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा और जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो भी वहां तक पहुंच पाएंगे। जो लॉर्ड कर्जन ट्रैक है ये काफ़ी हमारे यहाँ पे काफ़ी फेमस ट्रैक है, जिससे हमारा कुमाऊं और गढ़वाल दोनों एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। जिसमें हमारा ग्वालदम हो गया, अपना इधर थराली वाली बेल्ट हो गई, नंदप्रयाग हो गया, घाट हो गया, सितोल, रामणी, जितने भी हमारे ये वाइब्रेंट विलेज है ये सारा कवर। चमोली की ऊंची चोटियों को देखने के लिए साल भर देसी विदेशी पर्यटक उत्तराखंड आते हैं और दुर्गम ट्रैकिंग रूट विकसित होने पर पर्यटन तो बढ़ेगा ही, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।